आज के वीडियो के अंदर हम लोग PHP का जो हमारा इको और प्रिंट का फंक्शन है इन दोनों के बारे में जानेंगे। किस तरीके से ये काम करते हैं, क्या ये दोनों सिमिलर है या इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस भी हैं, कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। और एज अ डेवलपर अगर हम कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो हमें PHP में इको को यूज़ करना चाहिए है या प्रिंट को यूज़ करना चाहिए। काफ़ी कुछ है और काफ़ी डिटेल में मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझा दूंगा। वेब डेवलपमेंट सीरीज़ का ये वीडियो नंबर 7 है और अगर PHP सीरीज़ की बात करें तो वीडियो नंबर 4 है। अगर आपने इन सीरीज़ को अब तक चेक नहीं किया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक के जरिए डायरेक्टली आप इन प्लेलिस्ट के ऊपर पहुंच जाओगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऑलराइट, सो अब तक अगर आपने सीरीज़ को फॉलो किया है तो ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे की हुई है। मैंने इनको रीनेम कर दिया और सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। कंट्रोल एन से मैंने यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाया और इसको हम लोग यहाँ पे सेव एज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको सेव कर रहा हूँ, इको वर्सेस प्रिंट, ठीक है। और आगे 3 डॉट लिख देता हूँ ताकि बाद में मेरा सीरियल ऑर्डर सही से रहे। और ऑल फाइल सेलेक्ट करके .php की ये फाइल आपको बनानी है। ऑलराइट, सो ये बन के तैयार हो गया। अब इससे पहले कि इसके प्रैक्टिकल की तरफ हम जाएँ, 2-4 मिनट की थ्योरी है, उसको अगर आप डिटेल में समझ लोगे तो आपको ये आगे समझना प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा आसान रहेगा। अब प्रिंट और इको का हम यूज़ करते हैं, इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो। आप बेसिकली कोई मैसेज स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करा सकते हो या किसी वेरिएबल की वैल्यू को आप प्रिंट कर सकते हो। अगर मोबाइल यूज़र्स को ये मोबाइल में लिखा हुआ ना दिखे तो प्लीज़ कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सा और मैं यहाँ पे बड़ा लिख सकूँ। अब अगर आपको इको को यूज़ करके किसी मैसेज को प्रिंट करना है तो बड़ा आसान काम है। आपको यहाँ पे ये कीवर्ड लगाना पड़ता है इको, बीच में यहाँ पे स्पेस और डबल कोट या डबल इन्वर्टेड कोट्स बोल लो, जो बोल लो, इन्वर्टेड कॉमा बोल लो। और इसके बाद आपका मैसेज होता है यहाँ पे, तो मेरे केस में है साइबर वॉरियर्स। और इसके बाद आपको वो डबल कोट क्लोज कर देना है और इसके बाद आपको सेमीकोलन देना है। देखिए इस जगह पे ना ये स्पेस मायने रखता है। यहाँ पे आपको स्पेस जो है वो लगाना है, इस बात का आप ध्यान रखें। इस जगह पे आपको स्पेस पक्का रखना है, इको और इसके बाद स्पेस, और बीच में आपका कोई भी मैसेज आपको देना है और जो एंड होगा वो सेमीकोलन से होना ही चाहिए। PHP के अंदर ये सेमीकोलन लगाना इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है आपका एंड ऑफ स्टेटमेंट, कि जो आपकी स्टेटमेंट है यानी प्रोग्राम का ये जो लाइन है ये यहीं पे ख़त्म हो चुका है और इसको आप रन करना चाहते हो सर्वर के ऊपर, वेब ब्राउज़र के ऊपर एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो ये सेमीकोलन आपको हर जगह पे याद से लगा देना है। और ये जो मैंने डबल कोट्स दिया है ना, आप इसकी जगह पे सिंगल कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कोट्स भी रख सकते हो, बात एक ही है, आपका फिर भी वो चल पड़ेगा। बट कोट्स होना चाहिए या तो डबल या सिंगल, दोनों में से कोई एक आपको रखना ही है। और इस कोट्स का क्या मतलब होता है, जब भी आप इस कोट्स के अंदर कोई भी वैल्यू लिखते हो ना, ये जो आपने साइबर वॉरियर्स लिखा तो ये आपका एक स्ट्रिंग बन जाएगा। स्ट्रिंग मतलब आपका जो ABCD की चीज़ें आ गई ना वो इसके अंदर बन जाएगा। अगर आपको एक ही इको के साथ मल्टीपल प्रिंट की स्टेटमेंट्स जोड़नी है या कुछ ज़्यादा ही चीज़ों को प्रिंट करना है, एक से ज़्यादा, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिखा इको डबल कोट, यहाँ पे स्पेस दे करके डबल कोट्स के अंदर मेरा जो पहला मैसेज है वो साइबर वॉरियर्स है, ठीक है। और इसके बाद ना वो मैंने डबल कोट से इसको क्लोज किया और इस जगह पे मैंने कॉमा लगाया। अब ये एक सेपरेटर का काम करेगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डबल कोट के अंदर दूसरा मैसेज जो कि है मेरा हेलो, और सेमीकोलन से इस स्टेटमेंट को मैंने एंड कर दिया। तो ये 2 अलग अलग प्रिंट की वैल्यू है और 2 अलग अलग लाइन्स हैं मेरी, जो कि एक ही लाइन में मेरा ये प्रिंट करके देगा। तो इस बात का आप ध्यान दें, 2 अलग अलग मैसेज को प्रिंट करना है लेकिन एक ही लाइन में करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन बीच में कॉमा से आपको उसको सेपरेट करना है। अब ये आपके ऊपर है, आप इसको 2 अलग अलग आर्ग्यूमेंट बोलो या 2 अलग अलग स्ट्रिंग बोलो, 2 मैसेज बोल लो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये था हमारा पहला तरीका, ये हो गया हमारा दूसरा तरीका। और अब बात करते हैं यहाँ पे तीसरे तरीके की। अब देखो यहाँ पे मैंने इको लिखा और स्पेस दे करके डबल कोट के अंदर दिया मैंने साइबर और इसके बाद मैंने दिया वॉरियर्स। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये जो चीज़ आप देख रहे हो ना, ये जो मैंने बनाया है ये कोई कॉमा नहीं है, ये बीच में मैंने डॉट लगाया है, ठीक है। डॉट का मतलब PHP में होता है आपका कंकैटिनेशन, ठीक। हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ा, उसमें हम आई गेस प्लस यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे आपको कंकैटिनेट करने के लिए डॉट का यूज़ करना है। अब ऊपर वाली स्टेटमेंट और इसमें क्या अंतर है, दोनों का आंसर आपका ऑलमोस्ट सेम आएगा। बट जो ऊपर वाला था ना स्टेटमेंट, ये आपका 2 अलग अलग प्रिंट का वैल्यू है जिसको इकट्ठे आप प्रिंट करा रहे हो। और ये जो है ना ये आपकी एक ही प्रिंट स्टेटमेंट है, ये 2 अलग अलग वैल्यूज़ नहीं है। साइबर और वॉरियर्स एक ही चीज़ है क्योंकि हमने कंकैटिनेट किया है। कंकैटिनेट में एक चीज़ आपको ध्यान देना है, जो आपका पहला चीज़ है ना
ये वाला, इसमें ये सेकंड चीज़ जो आपने लिखी है वो आकर के जुड़ जाएगा, यानी कि ऐड हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। और जब ये कंकैटिनेट होगा तो बीच में कोई स्पेस नहीं आएगा। अगर आपने साइबर के बाद स्पेस दिया है तो साइबर और वॉरियर्स जब प्रिंट होंगे तो बीच में स्पेस आएगा, या अगर आपने इसकी यहाँ पे स्पेस दिया है तो आएगा, वरना इकट्ठे मैसेज आपका कुछ इस तरीके से प्रिंट होगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आपको स्क्रीन के ऊपर साइबर वॉरियर्स ला करके देगा। फोर्थ, अगर हम बात करें तो आप अगर HTML का कोई टैग यूज़ करना चाहते हो अपने PHP के साथ, आप बिल्कुल कर सकते हो, बट वो ध्यान रखें या तो डबल कोट लगा हो या सिंगल कोट आपने लगा रखा हो, उसी के अंदर आपको ये करना है। इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप इको लिखें एंड डबल कोट सिंगल कोट के अंदर अपने मैसेज को पास करें। आपको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, जो करना है आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास कि अगर आपको कोई नंबर प्रिंट करना हो, मैंने लिखा इको 198 या 125, डायरेक्टली आप इसको इको कराओ। आपको ध्यान ये देना है कि इसको डबल कोट या फिर सिंगल कोट के अंदर आपको नहीं रखना है। अगर आपने किसी नंबर को कोट्स के अंदर रख दिया तो इससे ये आपका इंटीजर या आपका एक नंबर नहीं रहेगा, ये आप ध्यान दें। फिर ये जो है ना, बिकॉज ऑफ दिस कोट, ये बन जाएगा आपका स्ट्रिंग, यानी कि ABCD अल्फ़ाबेट्स कुछ ऐसा ट्रीट होगा। आंसर आपका सेम आएगा, आप बिना कोट के लिखो या कोट के साथ लिखो, 125 का 125 ही प्रिंट होगा। लेकिन जो आपने नॉर्मल 125 लिखा है वो आपका नंबर कहलाएगा, और जो आपने डबल कोट या सिंगल कोट लगा के किया है वो आपका स्ट्रिंग कहलाएगा। नंबर के ऊपर आप कैलकुलेशंस कर सकते हो, मैथ्स के प्लस माइनस डिवाइड परसेंटेज सब कर सकते हो आप, लेकिन आप स्ट्रिंग के ऊपर प्लस माइनस नहीं कर सकते। इस बात का आपको ध्यान देना है। ऑलराइट, सो इतना काफ़ी है थ्योरी के लिए। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है, और प्रिंट को हम लोग वहीं पे डिटेल में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको डोमेन रेसर के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर के आना चाहते हो और आपको अपने लिए एक डोमेन नेम एंड होस्टिंग की ज़रूरत है, तो डोमेन रेसर आपको ये दोनों ही सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आपको लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी, प्योर SSD का डिस्क स्पेस, SSL सर्टिफिकेट फ्री मिल जाता है और फास्टर सर्वर आपको मिल जाता है। प्राइसिंग प्लान की अगर हम बात करें तो 59 रुपीज़ पर मंथ से होते हुए 249 रुपीज़ पर मंथ तक ये जाते हैं। पर्सनल प्लान के अंदर आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, अनलिमिटेड SSD की स्टोरेज है, अनलिमिटेड ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, बैंडविड्थ अनलिमिटेड है, लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी है और प्रीमियम SEO टूल आपको फ्री मिल जाता है। सिल्वर प्लान के अंदर आप 3 वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें सेम है और अनलिमिटेड है। एडवांस प्लान के अंदर भी सारी चीज़ें सेम है और अनलिमिटेड है, लेकिन यहाँ पे आपको एक डोमेन नेम भी फ्री मिल जाएगा। साथ में आप यहाँ पे अनलिमिटेड वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, जितनी मर्जी वेबसाइट को ऑनलाइन लेकर के आ सकते हो। इन तीनों प्लान में आपको प्रीमियम SEO टूल फ्री मिलता है। अलग से खरीदने जाओगे किसी और होस्टिंग में तो $49 पर मंथ का खर्चा आएगा। बेसिक प्लान के अंदर आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, 1 GB की स्टोरेज है, 10 ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, 5 GB की बैंडविड्थ है और लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी है। तो आप domainracer.com पे आकर के अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी होस्टिंग प्लान को सेलेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं आ गया अपने कोड में। यहाँ पे आकर के मैंने अपना PHP का टैग स्टार्ट किया और PHP मैंने सिंपली यहाँ पे क्लोज कर दिया। सिंपल सा काम। और यहाँ पे एक मैसेज मैंने पास किया इको डबल कोट्स के अंदर। यहाँ पे मैंने लिख दिया साइबर वॉरियर्स। अपने डॉक्यूमेंट को सेव किया। XAMPP सर्वर आपका ऑन हो, अपाचे सर्वर आपका रन कर रहा हो, जैसा हमने लास्ट वीडियोज़ में डिस्कस किया था। यहाँ पे आकर के मैंने लिखा लोकल होस्ट और साथ में दिया मैंने स्लैश के बाद लर्निंग PHP। अगर आप पोर्ट नंबर पे डील कर रहे हो तो 8080 लगाना, वरना मत लगाना। जिन्होंने वीडियोस को फॉलो किया है पिछले, उनको डिटेल में ये क्लियर होगा। इको वर्सेस PHP जो मेरा ये फाइल है, इसको मैंने क्लिक किया तो आप देखोगे साइबर वॉरियर्स। मैं कंट्रोल और माउस का व्हील यूज़ कर रहा हूँ और दोबारा 100% जूम पे आने के लिए कंट्रोल 0। साइबर वॉरियर्स जो है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो चुका है विद द हेल्प ऑफ इको। करंटली इको यूज़ कर रहे हैं, फिर प्रिंट के बारे में भी समझेंगे। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ये जो मेरा डबल कोट है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ तो ये एक एरर बन जाएगा। कलर चेंज हो चुका है, आप देख सकते हो। सेव और रिफ्रेश करूँगा तो कहता पार्स एरर, ये वो लाइन नंबर 2 पे आपका एरर है। कहता यहाँ पे मैं स्ट्रिंग एक्सपेक्ट तो किया मैंने, और यहाँ पे ये कोट्स वगैरह आपके मिसिंग है, ये है वो है, तो हमें तो पता ही है। मैं कंट्रोल Z से इसको वापस डबल कोट कर देता हूँ। यहाँ आके सेव और रिफ्रेश किया, ये चल गया। जैसा कि मैंने आपको थ्योरी में बताया, इस डबल कोट की जगह पे अगर आप इसको सिंगल कोट करते हैं और यहाँ आकर के सेव और रिफ्रेश करते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये स्टिल चलेगा ही चलेगा। बट कोट्स होने ज़रूरी है, चाहे डबल कोट या सिंगल कोट। यहाँ पे आप आकर के पैरेंथेसिस का भी यूज़ कर सकते हो, यानी कि राउंड वाले जो ब्रैकेट होते हैं ना आपके। अब अगेन वही कंडीशन है, अंदर सिंगल कोट हो डबल कोट हो डजेंट मैटर, ये स्टिल काम करेगा। और राउंड ब्रैकेट प्रिंट नहीं होते, डोंट वरी, ये इसका एक सिंटेक्स का पार्ट है। मैं यहाँ से स्पेस को हटा देता हूँ और मैंने यहाँ पे सेव किया, यहाँ आकर के रिफ़्रेश किया तो भी ये चल जा रहा है।
और अगर मैं यहाँ से इसको कट कर दूँ, बट आपको यहाँ पे स्पेस रखना है। PHP के पुराने वर्जन्स में अगर आप XAMPP सर्वर पुराना यूज़ कर रहे हो कुछ ऐसा, तो हो सकता है आपका एरर दे दे। तो इट्स बेटर कि आप यहाँ पे स्पेस रखें। मल्टीपल वैल्यूज़ को प्रिंट करना सीखते हैं, तो मैंने इस लाइन को कॉपी कर लिया और यहाँ आके पेस्ट कर दिया साइबर वॉरियर्स, और इसके बाद मेरा मैसेज है हेलो हाउ आर यू, सिंपल। ये मैंने इसको एक मैसेज जो है वो प्रोवाइड कर दिया। मैं इसको सेव कर देता हूँ और दो अलग अलग स्टेटमेंट है मेरे इको के। आप चाहो तो इसको डबल कोट में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंट वो फिर भी करेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऊपर सिंगल कोट है नीचे डबल हो गया, नो डजेंट मैटर। सेव और रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे साइबर वॉरियर्स हेलो हाउ आर यू। अब आप ये सोचोगे अगर ये दो स्टेटमेंट्स हैं, दो लाइनें हैं, तो ये न्यू लाइन पे क्यों नहीं आया। देखिए अगर आपने जावा भी पढ़ा होगा और जावा स्क्रिप्ट, तो वहाँ भी यही हाल है। इसके लिए आपको HTML का ब्रेक टैग का यूज़ करना पड़ेगा। दो स्टेटमेंट भले ही है, लेकिन अगर स्क्रीन में जगह खाली है तो ये उसी के साथ आपको प्रिंट करके देगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा किया। अब अगर कुछ यही काम करना है तो दो बार इको क्यों लिखूँ। मैं इस इको को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इस वाले को ऊपर ही ले जाता हूँ। ये जो मेरा सेमीकोलन है इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ, बीच में एक कॉमा लगा देता हूँ। ये चीज़ हमने थ्योरी के अंदर पढ़ा है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ आप डबल कोट भी लगा सकते हो, ये दिखने में ऑड लग रहा है, सो लेट्स गो विद डबल कोट्स। तो मैंने यहाँ पे दोनों को डबल कोट्स कर दिया। तो अब ये आपका एक स्टेटमेंट है यहाँ के कोट से लेकर के यहाँ तक, और दूसरा आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक दूसरा स्टेटमेंट है। आंसर आपका स्टिल सेम आएगा। इट्स बेटर कि अगर आप यहाँ पे स्पेस दे दो ताकि इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप जो है ये मेंटेन हो जाए। तो ये दो अलग अलग सेंटेंसेस है, दो अलग अलग स्टेटमेंट है जिसको हम कंबाइन करके लिख रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें एक स्ट्रिंग नहीं है, ये दो अलग अलग स्ट्रिंग है, लेकिन प्रिंट करने के टाइम पे ये आपको इकट्ठे प्रिंट होकर के दिखाई देगी, लेकिन है डिफरेंट। आपको जो करना है, जितने मर्जी वैल्यूज स्ट्रिंग देना है, कॉमा लगाते जाओ और स्ट्रिंग को आप इस तरीके से प्रिंट करा सकते हो। अब यहाँ पे कंकैटिनेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इस कॉमा को हटा करके मैंने डॉट लगा दिया। अब डॉट से क्या होगा, दो अलग अलग स्टेटमेंट थी, ये जुड़ करके एक स्टेटमेंट बन चुकी है। अब ये सिंगल स्ट्रिंग है, अब ये दो अलग अलग वैल्यू नहीं रह गई। सेव और रिफ्रेश करता हूँ, आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन पहले के केस में साइबर वॉरियर्स अलग था, हेलो हाउ आर यू अलग था। अब साइबर वॉरियर्स हेलो हाउ आर यू एक ही स्ट्रिंग है, क्योंकि हमने कंकैटिनेट करके दोनों को आपस में जोड़ दिया है। तो कॉमा आपका सेपरेटर होता है, दो अलग अलग चीज़ों को भले ही वो प्रिंट करके दिखा रहा होता है, लेकिन रियलिटी में वो अलग होता है। और जो डॉट होता है आपका, वो कंकैटिनेट करता है, दोनों को आपस में जोड़ देता है। चलिए यहाँ पे HTML के टैग्स को भी यूज़ करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मुझे इसको बोल्ड करना है तो मैंने बी टैग लगाया और यहाँ आकर के मैंने उस बोल्ड को क्लोज कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसको सेव करूँ और यहाँ आकर रिफ्रेश करूँ तो आप देखो ये आपका थोड़ा सा गाढ़ा हो गया पहले के कंपैरिजन में। अगर आपको इसको इटैलिक भी करना है तो आप यहाँ पे आई टैग का यूज़ करेंगे और ऑब्वियसली इस जगह पे आकर के आपको उसको क्लोज कर देना है। तो मैं यहाँ पे इटैलिक को क्लोज कर देता हूँ। सेव किया और यहाँ पे आकर के रिफ्रेश किया तो अब देखो बोल्ड के साथ साथ ये आपका इटैलिक भी हो चुका है। अब जब HTML को यूज़ कर ही रहे हैं तो इन दोनों सेंटेंसेस को थोड़ा सा डिफरेंस कर लेते हैं। आई मीन सिंगल सेंटेंस को, इस कॉमा को, इसको अब इग्नोर करो। मैं चाहता हूँ ये दोनों सेपरेट लाइन में आए, तो यहाँ पे आकर के मैंने BR लगा दिया, ब्रेक। आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, बात एक ही है। ये आपका न्यू लाइन में आए चाहे इसके बाद न्यू लाइन आए, बात तो एक ही है, दिखने में तो आपका आंसर सेम आएगा। तो आप चेक कर सकते हो कुछ इस तरीके से आपका आउटपुट आ रहा है और आप PHP के अंदर HTML के टैग को भी यूज़ कर सकते हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अगर आपको इको के साथ नंबर्स या न्यूमेरिक को प्रिंट करना है तो वो कैसे पॉसिबल होगा। तो उस चीज़ के लिए मैंने यहाँ पे लिखा इको, सेमीकोलन लगाया, मैसेज दिया मेरा 125। अब ये 125 ना इस जगह पे चिपक जाएगा एक्चुअली। सो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके जस्ट बाद पहले तो ब्रेक लगा लेता हूँ ताकि मेरा 125 जो है वो दूसरे लाइन पे आए। इसको मैंने सेव किया और रिफ़्रेश किया तो ये एक न्यूमेरिक है, एक नंबर है, दिखने में भले ही सेम लगे। अगर आप इसको सिंगल कोट या डबल कोट में डाल दोगे तो ये एक स्ट्रिंग बन जाएगा। फिर आप इसमें मैथ्स के कैलकुलेशन, अरिथमेटिक कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ये ABCD वाला स्ट्रिंग ट्रीट होगा, भले ही दिखने में नंबर लग रहा है आपको। तो अगर आप नंबर्स को प्रिंट कर रहे हो ना, तो कोई कोट्स आपके सिंगल डबल नहीं आने चाहिए। यहाँ पे इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आपको पॉइंट्स वाले वैल्यू को प्रिंट करना है, डेसिमल या फ्लोटिंग को, वो भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही ईजिली ये आपका काम करेगा। तो ये था हमारा डिटेल्ड प्रैक्टिकल कि हमारा इको स्टेटमेंट किस तरीके से काम करता है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में। देखिए, तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल सिर्फ इको करा रहा हूँ। एक सिंपल सा मेरा मैसेज है साइबर वॉरियर्स, जो कि इको किया है मैंने डबल कोट में। मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और यही काम हम ट्राई करते हैं क्या हम प्रिंट से कर सकते हैं।
तो हम देख लेते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट और यहाँ आकर के सेव और रिफ्रेश, तो साइबर वॉरियर्स मेरा एक बार और देखने को मिल रहा है। मैं एक काम करता हूँ, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको ब्रेक टैग के अंदर रखते हैं हम लोग, ताकि हमें अच्छे से समझ में आए, इसकी अलाइनमेंट वगैरह प्रॉपरली हमें दिखाई दे। तो मैंने इसको सेव किया और यहाँ पे आके रिफ्रेश किया। यानी कि इको हो या प्रिंट हो, डबल कोट के साथ कोई मैसेज आपको प्रिंट करना है और HTML का टैग भी यूज़ करना है तो ये अलाउ करते हैं और आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा इको और साइबर मेरा एक हो गया, वॉरियर्स हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा साइबर वॉरियर्स और वो जो मेरा 2 डिफरेंट स्टेटमेंट वाला लाइन था ना कॉमा लगा करके, यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो। देखते हैं क्या ये काम करेगा। वैसे आपका इको के केस में ये बिल्कुल सही तरीके से काम करता है। अगर मैं आपको यहाँ पे इको रख करके दिखाऊं, मैं इसको सेव करूँ, यहाँ रिफ्रेश करूँ, तो आप देखो साइबर वॉरियर्स हेलो अलाउ कर रहा है। लेकिन अगर मैं इस इको की जगह पे प्रिंट कर दूँ और इसके बाद मैं सेव करूँ, तो ये आपको एक एरर जनरेट करके देगा, अनएक्सपेक्टेड। ये कॉमा मुझे नहीं पता जो लगा रहे हो वो क्या है तुम्हारा इस वाले फाइल में लाइन नंबर 5 में। तो अगर मैं लाइन नंबर 5 पे देखूँ, कहता मुझे नहीं पता ये कॉमा कहाँ से आ गया। तो जो प्रिंट है ये मल्टीपल वैल्यूज़ या मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट नहीं करता और ये आपको एरर जनरेट करके देगा। वहीं दूसरी तरफ इको ये काम आपको बहुत ही ईजिली अलाउ करने देता है। और सिर्फ इतना ही डिफरेंस नहीं है, जो आपका इको है ना वो फास्ट है एज़ कम्पेयर टू प्रिंट। अब आप बोलोगे ये इतना सा काम करना है, एक बार रिफ्रेश करके आंसर आ जाता है, इसके लिए फास्ट स्लो जैसा क्या है। देखिए ये मैक्रो नैनो सेकेंड्स में होता है तो आपको नहीं मालूम पड़ेगा। जब हज़ारों लाखों कोड होंगे ना तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है वेबसाइट के ऊपर। तो इको आपका फास्ट है और डेवलपर्स जो हैं और कंपनीज़ जो हैं इसीलिए इको को ही प्रीफर करती है। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ आके मैंने पेस्ट किया। अब इस कॉमा की जगह पे मैं यहाँ पे डॉट लगा रहा हूँ और यहाँ पे प्रिंट यूज़ कर रहा हूँ। इको में तो ये सही तरीके से काम कर रहा था, यहाँ भी आपका सही तरीके से काम करेगा। अभी क्यों नहीं किया? क्योंकि ऊपर वाली स्टेटमेंट हमारी गलत है। तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। मैं इसको यहाँ पे सेव कर रहा हूँ और इस जगह पे आकर के रिफ्रेश करें तो आप देखो साइबर वॉरियर्स हेलो आपका आपस में जुड़ करके एक स्टेटमेंट बन गया और ये सही तरीके से काम करेगा। इसी के साथ साथ अगर आपको कोई नंबर प्रिंट करना है, आप यहाँ पे टाइप कर दो, यहाँ पे इसको सेव करो और रिफ्रेश करो। प्रिंट के अंदर आपका नंबर भी सही तरीके से काम करता है। तो ये कुछ डिटेल्ड वीडियो था इको और प्रिंट के बारे में और उनके डिफरेंसेस के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत ही डिटेल में समझ में आ चुका होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।